राजस्थान के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी रत्नगढ़ रियासत अपने वैभव और राजस्थान वीरता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। वहां का राजा सामंत सिंह न्यायप्रिय था, लेकिन अब उम्र और बीमारी उसे धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रही थी। उसके दो पुत्र थे, राजकुमार वीर प्रताप और राजकुमार विक्रम सिंह। वीर प्रताप और विक्रम सिंह का बचपन राजमहल की दीवारों में एक ही छत के नीचे बीता, लेकिन दोनों की सोच बचपन से अलग थी। वीर प्रताप माँ के लाडले थे। वे किताबें पढ़ते, गुरुओं की बात मानते और सैनिकों के बीच रहकर युद्ध की कला सीखते। विक्रम सिंह को तामझाम, शानो शौकत और ताकत भाती थी। उसके भीतर एक आग थी राजा बनने की। गुरु अत्रि हमेशा कहा करते, राजा वही होता है जो जनता के दुख को अपना दुख समझे, न कि वही जो सिंहासन की कुर्सी को अपना अधिकार माने। एक दिन राजसभा में राजा सामंत सिंह ने घोषणा की, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं सिंहासन एक ऐसे पुत्र को देना चाहता हूँ जो रत्नगढ़ को न्याय और वीरता के रास्ते पर ले जा सके। निर्णय राजगुरु अत्रि करेंगे। यह सुनकर विक्रम सिंह के चेहरे पर आक्रोश उभर आया। रात को उसने अपने विश्वस्त सेनापति सूरजपाल से कहा, अगर मैं राजा नहीं बना तो इतिहास मुझे दूसरा नाम देगा, कायर। विक्रम ने वीर प्रताप के नाम एक झूठा संदेश भिजवाया, पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वे मंदिर के पास है, तुरंत पहुंचो। वीर प्रताप बिना देर किए मंदिर की ओर रवाना हुआ, लेकिन वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं तलवारों से हुआ। झाड़ियों के पीछे छुपे सैनिकों ने वीर पर घातक हमला किया। तीनों तरफ से तलवारें चली, लेकिन वीर की तलवार गरज रही थी। उसने 5 सैनिकों को घायल किया और एक की जान ले ली। खून से लथपथ, थक चुका, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो दरबार की ओर भागा। विक्रम सिंह ने दरबार में घड़ी के समय से पहले पहुंचकर घोषणा कर दी। वीर प्रताप ने राजगुरु अत्रि को झड़ देकर रास्ते से हटाने की कोशिश की है ताकि वह राजा बन सके। राजगुरु बेहोश थे। महल में सनसनी फैल गई। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा सामंत की आंखों में आंसू थे। जिस पुत्र पर मुझे गर्व था, क्या वही ऐसा कर सकता है? उसी समय महल के दरवाजे खुले। वीर प्रताप खून से सना डगमगाते कदमों से अंदर आया। पिताजी, ये झूठ है। मुझे मंदिर बुलाकर मारने की कोशिश की गई। मैंने नहीं, किसी और ने झड़ दिया है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीर ने गिरे हुए गुरु अत्रि के पास जाकर उनके मस्तक पर जल छिड़का। कुछ क्षणों में गुरु को होश आया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, राजा सामंत, विक्रम ने मुझे झर पिलाया ताकि मैं निर्णय से बाहर हो जाऊं। वीर सच्चा वारिस है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा खड़े हुए और विक्रम सिंह से बोले, तू मेरा पुत्र था, लेकिन सिंहासन की आग ने तुझे अंधा बना दिया। राजा ने विक्रम को आजीवन कैद की सजा दी। वीर प्रताप को ताज पहनाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं ताज पहनूंगा पर गर्व से नहीं, दर्द से। मैं रतनगढ़ का सेवक बनकर राज्य करूंगा, राजा बनकर नहीं। विक्रम जेल में ताज की मूर्ति बनाता रहा, लेकिन वह कभी राजा नहीं बन सका। वीर ने राज्य को न्याय, सेवा और वीरता से ऐसा संवारा कि लोग उसे धरती का देवता कहने लगे।